हेलो गाइस, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट का नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नहीं पता कि कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो आप काइंडली उस लिंक पे जाकर अच्छे से आपको समझ लग जाएगी कि कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम कॉलम को जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कॉलम होता क्या है। कॉलम को मैं आपको एक प्रॉब्लम की तरह बताता हूँ। वैसे तो ये भी कॉलम ही है वही, लेकिन अभी मैं यहाँ से इस कोड को हटा दूँगा। तो मुझे यहाँ से ये कोड हटाना है। मैं जस्ट बॉडी तक हटा दूँगा। तो ये मैंने बॉडी तक हटा दिया और इस कमेंट को भी हटा दूँगा। अब ये मेरा कमेंट भी हट गया और मुझे अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ कि आपको जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसके बाद आपको अच्छे से समझ लगेगा। अब मुझे यहाँ पे एक लेना है कंटेनर। तो मैंने ये ले लिया कंटेनर। अब इसकी मुझे हाइट वेर्थ देनी है। तो मैं इसकी हाइट वेर्थ दूंगा। वेर्थ दे मुझे 100 बाय 100 का जो है ना एक बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 100 बाय 100 का एक बॉक्स ले लेता हूँ। तो ये मेरा आ गया 100 बाय 100 का बॉक्स। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देने वाला, क्योंकि नहीं पता लगेगा। इनविजिबल होता है ये, आपको मैंने पहले भी बताया था कंटेनर जो होता है। अब मुझे इसमें कलर भी देना पड़ेगा। कलर दूंगा तो उसके बाद मुझे ये दिखाई देगा। तो मैं कलर यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लू। तो मैंने ये ब्लू कलर ले लिया। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मुझे दिखाई देगा। अच्छा, तो ये मैंने कंटेनर ले लिया। ये मेरा कंटेनर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ना इसी तरह के 2-3 और बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ से कट करूँगा और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यही कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि पोजिशनल इज एक्सपेक्टेड। वो कह रहा है ऐसा नहीं होगा, ये मुझे एरर दे रहा है। आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। तो तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक काम करना होगा। मुझे इस कंटेनर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अभी जब ज़रूरत होगी तब मैं बताऊँगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल विजेट ले सकते हैं फ्लटर के अंदर, हम जो ना सिर्फ एक ही विजेट ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी ले लें। एक विजेट में मुझे यहाँ पे टैक्स चाहिए तो मैं वहाँ से सिर्फ टैक्स एक ले सकता हूँ, और मुझे और भी कुछ चाहिए तो मैं एक ही विजेट ले सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई रास्ते होते हैं। वैसे तो ये काफ़ी सारे विजेट होते हैं, रैप विजेट, स्टैग वगैरह, ऐसी चीज़ें काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो है ना उनमें इंसान सिमिलर से होते हैं, बट हर चीज़ का सिमिलर काम नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। अगर आप एंड्रॉयड के बैकग्राउंड से हो ना तो आपको पता होना है कि जब हम लीनियर लेआउट लेते थे तब हमारे पास दो चीज़ें आती थी। एक आता था लीनियर हॉरिजेंटली, एक आता था वर्टिकली। अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो होता है हॉरिजेंटली वो ऐसे होता है कि ये मेरा आगे स्क्रीन ये अच्छे से नहीं बन रहा, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मुझे यहाँ पे विजेट लेना है तो मुझे ये विजेट अगर इस तरह आ रहा है ना, इस तरह, तो ये क्या आ रहा है जी, ये वर्टिकल ही आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये बटन है ये इमेज व्यू है फॉर एग्जांपल। ये मैं अच्छे से, क्योंकि मैं यहाँ पे काम बहुत कम करता हूँ, आपको समझाने के लिए आज इसको मैंने ओपन किया, वरना मैं इस पे काम कुम को नहीं करता। कभी कभी है, कभी ज़्यादा ज़रूरत हो तो। अच्छा, बट मुझे यहाँ पे एक ये होता है, ये वर्टिकली हो गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा एक हॉरिजॉन्टली।
तो मैं ये वाला बॉक्स बना लेता हूँ। ये हमारी एक्टिविटी आ गई। और यहाँ पे हमने एक ले लिया कंटेनर। ये मेरा कंटेनर आ गया। मुझे एक और कंटेनर चाहिए, तो मैं इसके आगे कंटेनर ले लूँगा। जब ये ऐसे आ रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, ये वर्टिकली है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको हम वर्टिकली बोलेंगे। अगर वो लाइन जो है ऐसे चल रही है सीधा, तो उसको हम हॉरिजॉन्टली बोलेंगे। ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। तो अगर मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए तो मैं इस क्या लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा कॉलम। अगर मुझे चाहिए सीधी नीचे आने के लिए, ये यानी कि ये जो है ना, इनको मैं नीचे करके आपको दिखाऊंगा, तो मैं इसको कॉलम लूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम रो के बारे में समझेंगे, तब हम रो के बारे में समझेंगे। अभी हम सिर्फ कॉलम के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना, यहाँ पे मुझे आ रहा है कि ये मुझे ऐसे बनाना है, ठीक है। कंटेनर को जो है ना, मेरे ये दोनों कंटेनर ऐसे आने चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और ऐसे करता हूँ, क्योंकि हम फ्लटर में नहीं कर सकते एक विजेट को जो है ना से ज़्यादा नहीं ले सकते फ्लटर में, अगर हम चाहें भी तो। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही विजेट ले सकते हैं, उसके नीचे हम विजेट के और विजेट ला सकते हैं। तो अभी जो है ना, मैं सिर्फ इसका ही विजेट ले लूँगा। और यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना था, तो मैं ये कॉमा लगाना मत भूलना, क्योंकि कॉमा लगाना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये मेरी आ गया विजेट। इसमें मुझे एक प्रॉब्लम और आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये इसको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे अंदर है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये तुम्हारा चिल्ड्रन है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा चिल्ड्रन। अच्छा, एक होता है चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है वो सिंगल विजेट को होल्ड करता है, ठीक है ना। जैसे ये फ्लटर है ना, इसमें हम सिंगल विजेट को होल्ड कर सकते हैं। एक होता है चिल्ड्रन, ये मल्टीपल विजेट को जो है ना होल्ड करता है। तो अब मुझे यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी यहीं पे खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे बंद क्लोज कर दूँगा। तो ये मेरा आ गया चिल्ड्रन, ठीक है। अब मैं इसको अब मैं यहाँ से यही काम करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मुझे इसको कॉपी करके नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है। वो ये है कि मुझे यहाँ पे भी यहाँ पे लगाना था, इसको क्लोज करना है, क्योंकि इसके बीच में नहीं ना आ रहा वो। अरे भाई अब अच्छा, तो ये आ गया हमारा कंटेनर। अब मुझे इस कंटेनर को जो है ना नीचे करना है, तो मैं नीचे कर दूँगा, 3 बार कर देता हूँ। और इसका कलर भी चेंज कर लूँगा। अभी मुझे इसको नीचे करना है, तो मैं अभी जस्ट क्या करूँगा कि मैं कंट्रोल एस करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। ये भी मुझे एक प्रॉब्लम दे रहा है। वो क्या दे रहा है? वो कह रहा है फाइंड। ओके, तो ये वाला हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमा आपको पहले ही बताया क्या ज़रूरी होता है। हर विजेट के पीछे आपको कॉमा लगाना चाहिए। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, तो ये मुझे ये अब चिपक गए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनमें व्यर्थ नहीं है। तो ये कंटेनर एक ही है, लेकिन ये चिपक गए हैं, तो मुझे इनका कलर चेंज करने होंगे। मुझे यहाँ पे कलर, हम इनको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इनको कलर देता हूँ, उसके बाद हम अलग भी वो भी आगे चल के हम देखेंगे। और भी इसमें एक तरीका होता है कि हम इसके बीच में जो मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, तो ये मेरा रेड कलर आ गया। तो ये आ गया। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के कंटेनर आ चुके हैं, 3 कलर के। तो अभी जो है ना, मैं इनको करता हूँ सेंटर में। तो मुझे सेंटर में करने के लिए यहाँ पे एक आता है मेन एक्सेस, ठीक है। एक मेन एक्सेस होता है, एक होता है क्रॉस एक्सेस।
वो आपको जो ना रो में जब हम रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तब हम बताएंगे कि कब कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप मेन एक्सेस के बारे में जानें। तो ये मेन एक्सेस आ गया। अगर हम क्रॉस एक्सेस देंगे तब ये सेंटर में आ जाएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। जब हम रॉ के बारे में जानेंगे तब इनके काफ़ी सारे फंक्शन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब।